में सबसे पहले संध्या शुरुआत करते हैं मिशन बंगाल को लेकर, जहां गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और आज अपने दौरे के तीसरे और अंतिम दिन भाजपा के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। और इसके साथ साथ आंचल, अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता महानगर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा आज उनका कोलकाता में ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन पूजन करने का भी कार्यक्रम है। और इससे पहले कल की अगर बात करें तो उन्होंने कोलकाता में बंगाल भाजपा के कोर ग्रुप और प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव के संबंध में अहम बैठक की। इसके अलावा उन्होंने कल आरएसएस के अधिकारियों के साथ भी बैठक की है। वहीं कोलकाता में वरिष्ठ आरएसएस अधिकारियों के साथ गहन चिंतन मंथन हुआ। बैठक में अखिल भारतीय, क्षेत्रीय और प्रांत स्तर के संघ अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल के जमीनी हकीकत, चुनावी तैयारियां, बंगाल के क्षेत्रवार मुद्दों को लेकर गहन चर्चा और रणनीति बनाई गई। कोलकाता के होटल ताज तालकोटेर में लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय तक ये बैठक चली है। इससे पहले कल ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। गृह मंत्री ने कहा कि 15 साल में पश्चिम बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का शिकार हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि साल 2026 में पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। गृह मंत्री ने घुसपैठ को देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया और कहा कि देश की संस्कृति और सुरक्षा बचाने के लिए बंगाल की सीमाओं को सील करने वाली सरकार जरूरी है। इसके अलावा बात करते हैं एसआईआर की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के सुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग की कथित मौत को लेकर परिजनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। परिवार का आरोप है कि इनकी जिम्मेदारी बनती है। पुरुलिया के मृत मतदाता दुर्जन मांझी के बेटे कन्हई मांझी ने बीएनएस की धारा 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज करवाने की अर्जी दी। उनका दावा है कि मृतक दुर्जन को एसआईआर की सुनवाई के लिए बुलवाया गया था, जहां उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसके बाद रेल की पटरी से उनका शव बरामद हुआ। और इससे पहले की यानी कि शनिवार की अगर हम बात करें तो एक संवाददाता सम्मेलन हुआ था और इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी की एफआईआर वाली टिप्पणी के बाद इस शिकायत के आधार को लेकर विश्लेषण अब शुरू हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि थाने में दी गई शिकायत अंग्रेजी में लिखी हुई है, गौर करने वाली बात है, जबकि नीचे मृतक के बेटे ने बांग्ला में हस्ताक्षर किए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि बंगाल के पिछड़े जिले के एक सुदूर इलाके में रहने वाले आदिवासी युवक को अंग्रेजी में शिकायत पत्र आखिर किसने लिख कर दिया। वहीं दूसरी ओर पुरुलिया की इस घटना पर चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। कानून इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। धारा 16 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। इसके बावजूद अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो ये गैर कानूनी होगा और अपने कर्तव्य को निभाते समय किसी सीओ पर भी आपराधिक आरोप नहीं लगाए जा सकते। अगर पुलिस कोई एफआईआर दर्ज करती है तो उसके कानूनी परिणाम होंगे। सीओ कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य को फर्जी मतदाताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, लेकिन उस निर्देश का पालन नहीं हुआ। सीओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार यदि अवैध रूप से एफआईआर दर्ज की जाती है तो पुलिस सहित संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्हें याद दिलाया जाएगा कि लोकपाल कानून के अनुसार किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ केवल ठोस सबूत और विशिष्ट शिकायत होने पर ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखने का फैसला किया। आज इसी सिलसिले में टीएमसी पार्टी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा में संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन,
लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी, राज्यसभा के मुख्य सचेतक मोहम्मद नादिमुल हक, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री प्रदीप मजूमदार, चंद्रिमा भट्टाचार्य और मनस भुइयां शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त राज्यसभा सांसद ममता ठाकुर, साकेत गोखले और ऋतुव्रत बनर्जी भी इस दल का हिस्सा होंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार ये बैठक एसआईआर से संबंधित मुद्दों पर चुनाव आयोग के सामने तृणमूल कांग्रेस की आपत्तियां और सवाल रखने के लिए आयोजित की जा रही है। बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन सदन के बाहर मीडिया को भी इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी देगा। तो पश्चिम बंगाल से जुड़ी तमाम खबरें हमने आपसे साझा की और इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधे सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, खास तौर पर पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो लगातार बयानबाजी चल रही है। जिस तरह से अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल में तीसरे दिन का जो दौरा है वो बहुत अहम माना जा रहा है। घुसपैठ को लेकर लगातार बहुत मुखर और प्रखर नजर आ रहे हैं अमित शाह तमाम बयानों के लिहाज से। जी देखिए, बिल्कुल आंचल जी, संध्या जी, आज 11:30 बजे जिस होटल में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी होटल में, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के उसी होटल में आज सांसदों के साथ बैठक है। उनके दल के जो नेता हैं उनके साथ बैठक है और उस बैठक के बाद यहाँ पे साइंस सिटी में वहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनके साथ भी अमित शाह की एक बैठक है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बैठक हुई, जो आलोचना हुई, उसमें से ये बात उभर कर आई है कि कोऑर्डिनेशन बनाना चाहते हैं। जो पार्टी के जो बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच अगर जो कोऑर्डिनेशन है वो मजबूत हो, इसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो निर्देश दिया है, उनको जो परामर्श दिए हैं वो सब मानने को कहा है। और आज आगे चल के सांसदों के साथ भी वो बैठक करेंगे और उस बैठक में ये साफ तरीके से बताया जाएगा कि क्या करना है। जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे तो ये स्पष्ट हो गया कि घुसपैठिया, भ्रष्टाचार और यही इंडस्ट्री का जो पलायन है वो बात को लेकर अगले चुनाव में, जो चुनाव आने वाला है पश्चिम बंगाल में, उस चुनाव में बीजेपी मैदान में उतरेगी। और आज कार्यकर्ता को भी, उनके भी जो हौसला है वो भी बुलंद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जी सौरभ, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की अगर बात करें तो 2026 में किन किन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी ये स्पष्ट हो चुका है। भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठियों का मुद्दा प्रमुख रहने वाला है। लेकिन ऐसे में एक और सियासत इस वक्त जो पश्चिम बंगाल में गर्मा रही है उसकी भी बात कर लेते हैं। बुजुर्ग की जो कथित मौत हुई है उसमें भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक FIR जो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई पूरी अंग्रेजी में लिखी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि ये अंग्रेजी में FIR और उस पे जो साइन हुए हैं वो बांग्ला भाषा में, ये गौर करने वाली बात है। तो इसमें सियासत अब किस तरह से देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, ये सरासर ये जो घटना सामने आई है, सोमवार को इस व्यक्ति की मौत हुई थी। ये पुरुलिया के पारा नाम का एक इलाका है, वहाँ के रहने वाले हैं, आदिवासी संप्रदाय से रहने वाले हैं। तो इनके बेटे का जो आरोप है, इनके बेटे का कहना है कि SIR के चलते उनके पिता पर दबाव डाला गया था और उसके चलते वो उनकी जो इंसल्ट हुआ वो सहन नहीं कर पाए और उसको सुनवाई के लिए बुलाया गया था और इससे चलते ये घटना घटी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शनिवार को ही अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी, उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साफ तरीके से कि क्यों इलेक्शन कमीशन के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगा। और आप देखिए, उन्होंने कहा और 48 आवर्स बीते के बीते नहीं ये घटना सामने आई और उन्होंने ये बेटे ने साफ तरीके से लिखा कि मैं चाहता हूं कि BNS के 61(2) क्लॉज के तहत ये चुनाव आयोग के जो यहाँ के जो CEO है और CEC जो है गणेश कुमार, उनके खिलाफ वो शिकायत दर्ज करना चाहिए और उसको FIR में टर्न किया जाए। तो इस बात को लेके ये सामने आया है, जैसे कि आपने कहा कि पूरा जो कंप्लेन लेटर है वो लेटर पूरे इंग्लिश में है। एक आदिवासी संप्रदाय के युवक है और उसमें साइन बंगाली में है। तो वो साफ तरीके से जाहिर है कि उसका बयान किसी और ने लिखा है, उसका साइन उन्होंने किया है। तो ये बयान किसने रेडी कर दिया? ये बयान कहाँ से आया? पुरुलिया के वो जो है रिमोट विलेज है एक,
तो इस ऐसे विलेज के रहने वाले युवा इतने अच्छे अंग्रेजी में लिख पा रहे हैं, और उसमें वो साइन अंग्रेजी में नहीं कर पा रहे हैं, उसका साइन बंगला में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बंगला में साइन? तो फिर कहीं जाके ये होता है कि ये बना कैसा है, ये बना कहीं और है और इसको दर्ज कहीं और किया जा रहा है। और इस सारे बातों को लेकर चुनाव आयोग ने भी अपना उन्होंने पूरी तरह से इस बात को लेके अपना नाराजगी जताई है, और उन्होंने कहा है कि ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा चलता रहा तो आगे चल के काम और भी मुश्किल होगा, क्योंकि चुनाव आयोग का साफ तरीके से कहना है कि जो अपॉइंटमेंट एक्ट है, चाहे वो सिविल इलेक्शन कमिश्नर का हो, चाहे वो सीओ उसका है, उसमें साफ तरीके से क्लॉज लिखा है कि किस बुनियाद पे आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, उसका एक बुनियाद होना चाहिए। अगर पुलिस इसको एक्सेप्ट करती है तो क्यों एक्सेप्ट करती है? चुनाव आयोग से बात क्यों नहीं किया? तो ये क्योंकि और एक बात है संध्या जी, आंचल जी, कि ये जो टीएमसी के तरफ से लगातार बोले जा रहे हैं ना कि जो बीएलओज हैं, जो बुजुर्ग आदमी हैं, वो लोग दबाव में आके सुसाइड कर लिए हैं। इन्होंने एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट डीओ के तरफ से सीईओ की ऑफिस तक आया है। एक भी आज डेढ़ महीना हो गया है करीब। वो पहला जो नॉर्थ 24 परगना में हुआ था, पानीहाटी का एक घटना घटे था, तब से लेकर कि जिस तरह से लगातार एसआईआर से जुड़ी जो खबरें हम साझा करते हैं, जिसमें कई बार बवाल और उबाल नजर आता है पश्चिम बंगाल की राजनीति से, उसमें अगर किसी की कथित मृत्यु हुई तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं पहुंची। अब लेकिन सवाल नहीं है, क्योंकि एफआईआर दर्ज है। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी टिप्पणी में साफ तौर पर यह बात सामने की है कि इसका उल्लेख जो है, इसका उल्लेख आप नहीं मान सकते, इस तरह से केस दर्ज नहीं होता, ये स्पष्ट कानून है। ऐसे में अब एफआईआर दर्ज होने के बाद किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद हम कर सकते हैं? आंचल जी, एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि उन्होंने शिकायत दर्ज की है, लेकिन वो अभी तक एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुआ। मतलब जनरल डायरी कहते हैं, जीडी कहते हैं, और लिखित में उन्होंने कंप्लेन दिया है, लेकिन अभी तक उसको एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुआ। रात तक जो डेवलपमेंट है, इसी के चलते सीईओ ने ऑफिस ने कहा है कि आप इसको मान्यता ही नहीं दे सकते। कानून ये बात कहती है कि आप इसको मान्यता नहीं दे सकते, और इसी के चलते सीईओ ने साफ वो क्लॉज, वो अपॉइंटमेंट एक्ट जो है उसका मेंशन करके बोल दिया है कि क्यों आप नहीं कर सकते। अब आगे चल के अगर आप ऐसा करते हैं तो सीईओ ऑफिस भी कह रहे हैं, तो फिर उसी पुलिस स्टेशन के जो आधिकारिक इसको एफआईआर में टर्न करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो मांझरा यहाँ पे है। साफ तरीके से ये एक पॉलिटिक्स है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो, वो दिखाना चाहती है अपने वोट बैंक को कि वो चुनाव आयोग को भी चैलेंज कर सकती है। वो चुनाव आयोग के खिलाफ बोल सकती है कि चुनाव आयोग का हम घिराव कर देंगे। वो कह सकती है कि चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकता है। वो कह सकते हैं कि जो रोल ऑब्जर्वर है उनके ऊपर गाड़ी में हमला हो सकता है, उनका गाड़ी का लॉक टूट जा सकता है। और कल सीएम ने बांकुड़ा में जो रैली किए, उसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की तो कड़ी आलोचना की है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कही है कि गाड़ी आगे आई, महिला सामने है, फिर भी गाड़ी आगे चली आई। अब सवाल ये उठता है, आपने ये नहीं कहा कि चुनाव आयोग का रिप्रेजेंटेटिव पे ऐसा हुआ क्यों? क्यों महिलाएं उनको गाड़ी को घेर कर रखा? क्यों उनका गाड़ी का लॉक टूटा? ये आपने मेंशन नहीं किया। आपने कहा कि गाड़ी क्यों आगे लेके वो आगे। और उस जो घटना घटी थी मंगराहाट में, उसका भी रिपोर्ट आया है, उसमें भी सख्त तरीके से जांच हो रही है कि जानना चाहता है सीईओ के ऑफिस के क्यों पर्याप्त सिक्योरिटी नहीं था। तो इस सारे बातें को लेकर एसआईआर का एक विरोध एक अलग चीज है। आप डेमोक्रेसी में आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक शिष्टाचार है, उसका भी एक प्रोसेस है कि आप कैसे विरोध करेंगे डेमोक्रेसी में। जी, लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है वो काफी चिंता जताने बात है, क्योंकि कल सीएम ने ये भी कहा है गृह मंत्री को कि आप अगर वो चाहती तो गृह मंत्री घर से ही निकल नहीं पाते। आप मानिए कितनी बड़ी बात है, देश के स्वराष्ट्र मंत्री हैं, आप सीएम हैं, आप क्या पब्लिक में कहीं ना कहीं संध्या हम इस बात को लगातार मानते हैं कि विरोध सिर्फ नाम का विरोध है, क्योंकि तमाम मुद्दों जिनका जिक्र आप और संध्या भी कर रहे थे, और हम मानते भी है कि उन मुद्दों से जो वहाँ की जनता है उनका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश टीएमसी द्वारा की जा रही है। क्यों संध्या?
बिल्कुल, ना केवल मुद्दों से भटकाने की बल्कि जो भय की बात कही जा रही है वो भय भी अब कहीं ना कहीं पैदा करने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। हम ममता बनर्जी के बयान को देखें सौरभ, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कटता है तो अपने बेलन तैयार रखिए। उसके बाद हम अभिषेक बनर्जी का बयान देखते हैं कि क्यों ना चुनाव आयोग के जो प्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, और उसके बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से लगातार हम घटनाक्रम भी होते हुए देख रहे हैं। और इसी कड़ी में सौरभ, TMC का जो प्रतिनिधिमंडल है वो आज चुनाव आयोग से भी मिलने वाला है। किस तरह की बात रखता हुआ नजर आएगा? क्या ठीक से अपनी बात रखेंगे? क्योंकि अगर हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं तो वहां पर तो वो उग्र रूप अख्तियार करते हैं और दूसरी तरफ चिट्ठी पत्र और मिलने मुलाकात का समय मांगते हैं। आज संध्या जी, आंचल जी, देखिए आज ये जो बैठक हो रही है ना, इसका प्रील्यूड पहले ही तैयार हो चुका है। किस तरीके से ये जाएगा ये बैठक, वो पहले ही अभिषेक बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारा बात नहीं मानेंगे तो हम घेराव कर देंगे। तो आप बातचीत करने जा रहे हैं इस प्रील्यूड के साथ, इस टीजर के साथ, तो आपका तो रवैया यहीं से पता चलता है कि आपका रवैया क्या होगा। आखिर में बातचीत इशू नहीं है, इशू है पॉलिटिक्स। वो हर फ्रेम में, हर तस्वीर में, हर कदम में, हर मूवमेंट में ये दिखाना चाहती है कि हम कितने बड़े विरोधी हैं, और इस तरीके से अपना जो वोट बैंक है वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कल CM ने और एक बात कहा है, हर एक दिन हर एक स्टेप वो बढ़ा रही है एक, और वो हर एक स्टेप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के खिलाफ हो रहा है। कल क्या कहा? कल कहा कि 1,36,00,000 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का फिगर है, अगर एक भी नाम कटा तो आप महिलाएं जो है आप सीधा चले जाओगे कि नाम क्यों कटा, उठाओ नाम। इस तरह से एक CM पब्लिक रैली को एड्रेस कर रही है, मास को इस तरह से कह रही है, इंस्टिगेशन नहीं है। सौरभ, इतना बड़ा संवैधानिक और सम्मानजनक पद है ममता बनर्जी का, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी वो करती हैं, साफ तौर पर उनकी परेशानी, उनकी बौखलाहट कि कहीं ना कहीं वोट बैंक खिसक रहा है, दरक रहा है, ये डर, ये भय साफ तौर पर उनके बयानों में नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। सुबह नया सवेरा।